हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2017 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे गए इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी। सो हैव अ लुक। मेन फंक्शन में एक और फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है टोटल, और ये काफी ज्यादा बारी कॉल हो रहा है क्योंकि ये कॉल एक लूप में प्रेजेंट है। अगर आप देखो तो लूप जाएगी i इज इक्वल टू 5 से लेके i इज इक्वल टू 1 तक, यानी कि ये 5 बारी कॉल होगा ये फंक्शन टोटल। सो इट्स बेटर अप्रोच कि हम पहले ये देखें कि टोटल नाम का फंक्शन क्या कर रहा है। ओके, अब देखो, मेन फंक्शन को अभी के लिए भूल जाओ। हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि टोटल में क्या हो रहा है, तो हमें कोई ना कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा जिस वैल्यू के लिए हम इसे एनालाइज करेंगे। अब यहां पे i इज इक्वल टू 5 से 1 तक जाएगा, यानी कि 5 4 3 2 1 के लिए ये फंक्शन कॉल होगा। तो अच्छी अप्रोच ये है कि आप पहले टोटल को कॉल करो वैल्यू 5 के लिए, फिर आप इसे कॉल करो 4 के लिए, फिर 3 के लिए, और अगर आप चाहो 2 1 के लिए भी एनालाइज कर सकते हो, बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि 3 कॉल्स में ही हमें पैटर्न पता चल जाएगा। अब देखो, मैंने सिर्फ एक कॉल क्यों नहीं ली, क्योंकि इस फंक्शन में एक स्टैटिक वेरिएबल है, यानी कि जब ये फंक्शन पहली बारी कॉल होगा उस वक्त तो ये काउंट इनिशियलाइज भी होगा, डिक्लेयर भी होगा, बट दूसरी तीसरी चौथी या सारी सब्सीक्वेंट कॉल्स के लिए जो भी काउंट की पुरानी वैल्यू थी हम वही यूज करेंगे। यानी कि पहली बार और दूसरी बार जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ओके, इसीलिए हम इसे 2 से ज्यादा बारी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब सबसे पहले हमने टोटल को कॉल किया और वैल्यू पास की 5, v को मिला 5। ओके, फिर पहली लाइन में स्टैटिक एंड काउंट इज इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि काउंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसकी वैल्यू है 0। ओके, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है और हम पहली बार इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट लाइन में एक लूप लिखी हुई है while v की वैल्यू है 5, यानी कि while 5, तो ये ट्रू होगा क्योंकि सी लैंग्वेज में सारे नॉन जीरो इंटीजर्स ट्रू होते हैं। तो 5 नॉन जीरो है, इसीलिए 5 को एज ट्रू ट्रीट किया जाएगा। अब while ट्रू लिखा हुआ है, यानी कि आप while लूप में एंटर करोगे। हम ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इस लाइन को सिंपल वे में अगर आप लिखो तो इसका मतलब ये है और इस लाइन का मतलब ये है। ओके, यहां पे हम काउंट की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं और उसमें हम सेव करवाना चाहते हैं काउंट प्लस v एंड 1। ये है बिटवाइज एंड। देखो, अगर आप डबल एंड लिखो तो वो होता है लॉजिकल एंड, अगर एक ही एंड का सिंबल हो तो वो बिटवाइज एंड होगा। ओके, यानी कि जो भी काउंट की करंट वैल्यू है उसमें हम ऐड करना चाहते हैं v प्लस 1। काउंट की करंट वैल्यू में काउंट की करंट वैल्यू में v एंड 1 ऐड करना चाहते हैं और उसे दोबारा काउंट में सेव करना चाहते हैं। काउंट की करंट वैल्यू है 0। अब ये क्या होगा, v एंड 1 मींस बिट पैटर्न ऑफ v का एंड परफॉर्म करवाओ बिट पैटर्न ऑफ 1 के साथ। तो इसका अगर आप बिट पैटर्न देखोगे वो होगा 0 0 0, काफी सारी जीरोस होंगी, फॉलोड बाय 1 0 1। देखो, 5 को अगर आप बाइनरी में लिखना चाहो तो वो होगा 1 0 1, दिस इज 5, बट सी लैंग्वेज में इंटीजर्स 32 बिट्स के होंगे तो इसे मैंने 32 बिट्स में लिख दिया, एज्यूमिंग कि एक इंटीजर 4 बाइट्स का है। ओके, अब v का हम एंड परफॉर्म करवाना चाहते हैं 1 के साथ। 1 को भी अगर 32 बिट्स में लिखा जाए तो कुछ ऐसा होगा। ओके, अब अगर इन दोनों का एंड परफॉर्म किया जाए तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट में भी आपको यही नंबर वापस मिलेगा, यानी कि 1। तो इन दोनों का एंड 1 है, बाकी सारी बिट्स 0 होंगी, यानी कि इसका जो रिजल्ट आया वो है 31 जीरोस फॉलोड बाय 1, जिसकी ओवरऑल वैल्यू 1 ही है। तो हमने 0 प्लस 1 को काउंट में सेव कर दिया, यानी कि काउंट अब 1 बन चुका है। नेक्स्ट लाइन में हम ये वैल्यू v में सेव करना चाहते हैं। ये वैल्यू क्या है, v को राइट शिफ्ट करो बाय 1 बिट। तो अगर आप इस पैटर्न को राइट शिफ्ट करोगे बाय 1 बिट तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ये साइन बिट एज इट इज कॉपी हो जाएगी, फिर इसे राइट शिफ्ट करते रहो तो ये सारी जीरोस एक एक बिट आगे शिफ्ट हो जाएंगी। ओके,
ये 0 यहां पे आ जाएगी, ये 1 यहां पे आ जाएगा, और ये जो सेकंड लास्ट 0 है, ये जो सेकंड लास्ट बिट पे है, ये लास्ट बिट पे चली जाएगी, और ये जो आखिरी का 1 है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपको क्या मिला? ऑल जीरोस फॉलोड बाय 1 0, यानी कि 2 102 होता है और साइन पॉजिटिव है, तो v की नई वैल्यू जो है वो है 2। ओके, इसे हमने v में असाइन कर दिया, v 2 बन चुका है 5 से। ओके, अब देखो हमने ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट कर दी, यानी कि बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ जाओ, मींस दोबारा से चेक करो ये कंडीशन। अब ये भी नॉन जीरो नंबर है 2, यानी कि ये भी ट्रू होगा। तो वाइल ट्रू मींस फिर से हम बॉडी ऑफ लूप में एंटर करेंगे, यानी कि दोबारा से यही दो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो करंट वैल्यू ऑफ काउंट है 1, यानी कि ये आया 1। अब हम इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, यानी कि इन दोनों का एंड परफॉर्म करवा दो। वी करंटली 2 है, उसमें अगर 1 का एंड परफॉर्म किया जाए तो आपको मिलेगा 32 बिट्स ऑफ जीरोस, यानी कि इसका रिजल्ट 0 आएगा। ओके, तो 1 + 0 को हम काउंट में सेव करना चाहते हैं, यानी कि काउंट में इस बार कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से पैटर्न नोट करने की कोशिश करो। जब आखिरी बिट पे 1 था तो ये 1 आया, अभी इस आइट्रेशन में आखिरी बिट पे 0 है तो रिजल्ट 0 आया। देखो ये जो सेकंड नंबर है ये वाला, ये पैटर्न सिर्फ आखिरी बिट को एनालाइज करने के लिए हमने लिखा है। जब आखिरी बिट में 0 है तो ये चीज 0 आई, जब आखिरी बिट में 1 है तो ये चीज 1 आई। ओके, एनीवेज अब नेक्स्ट लाइन की बात करो। इस लाइन को हमने एग्जीक्यूट किया और काउंट में कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन में हम v को राइट शिफ्ट करना चाहते हैं बाय 1 बिट, तो उसका रिजल्ट ये होगा। अब साइन बिट एज इट इज कॉपी होगी, ये 0 यहां पे चली जाएगी, ये 0 यहां पे चली जाएगी, सो ऑन। ये वाली 0 यहां पे जो 0 होगी वो यहां पे आ जाएगी, ये 0 यहां पे चली गई, ये 0 यहां पे चली गई, ये 1 लास्ट बिट में चला गया। ओके, यानी कि जो नई वैल्यू v की आई वो है ऑल जीरोस फॉलोड बाय 1, यानी कि 1। ओके, v इज करंटली 1। अब ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। दोबारा से लूप कंडीशन देखो, तो v अभी भी नॉन जीरो है, यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। इस बार ये आप देखो काउंट की करंट वैल्यू है 1 और v एंड 1 की वैल्यू भी होगी 1, क्योंकि इन दोनों का जब हम एंड परफॉर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0 0 0 फॉलोड बाय 1। ओके, देखो वैसे भी दिख रहा है कि लास्ट बिट 1 है, तो जब भी हम एंड परफॉर्म करवाएंगे तो आंसर में 1 आएगा, लाइक दिस। ओके, अब 1 + 1 होगा 2, जिसे हम काउंट में सेव करवाना चाहते हैं, तो काउंट की न्यू वैल्यू है 2। अब नेक्स्ट लाइन में v को राइट शिफ्ट करना है बाय 1 बिट। अगर आप इसे एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि आखिरी वाली बिट वो डिस्कार्ड हो जाती है और सेकंड लास्ट बिट उसकी जगह आ जाएगी। ओके, यानी कि v की नई वैल्यू बनेगी 0। सो v इज करंटली 0। अब हमने ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट कर दी, यानी कि बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो जब आप दोबारा व्हाइल की कंडीशन चेक करोगे ये 0 है, 0 फॉल्स होता है, यानी कि व्हाइल लूप फॉल्स हो गई, व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम व्हाइल लूप से बाहर आएंगे और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है रिटर्न काउंट, यानी कि 2 रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो इसने जो वैल्यू रिटर्न की वो है 2। अब इस 2 को एनालाइज करो, यानी कि 2 आखिर है क्या, ये फंक्शन कर क्या रहा है। इस फंक्शन ने 5 के बिट पैटर्न को एनालाइज किया और ये गिनने की कोशिश करी कि उसमें कितनी बिट्स हाई थी। 5 होता है 101, इसमें 2 बिट्स हाई थी, इसने 2 रिटर्न कर दिया। देखो जब हमने शुरू किया तब काउंट 0 था, 0 में हमने 1 ऐड किया क्योंकि आखिरी बिट हाई थी, तो 0 में 1 ऐड हुआ तो काउंट 1 बन गया था। ओके, अब आखिरी बिट को हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि राइट शिफ्ट हुआ, जो नई आखिरी बिट है वो अभी 0 है, तो काउंट की करंट वैल्यू 1 है। 1 में हमने 0 ऐड किया तो 1 ऐसे ही रहा, फिर से हमने आखिरी बिट को डिस्कार्ड कर दिया। अब जो नई लास्ट बिट है वो है 1,
तो काउंट की करंट वैल्यू 1 में हमने 1 ऐड किया और काउंट बन गया 2, फिर हमने 2 को रिटर्न कर दिया। ओके, अब देखते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो, जब आप नेक्स्ट फंक्शन कॉल करोगे उसमें लोकल वेरिएबल्स तो डिलीट हो चुके होंगे, यानी कि ये फंक्शन एंड हो गया, हमने ये सारा एग्जीक्यूट कर दिया तो v डिलीट हो चुका होगा, बट काउंट डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक है। तो जब दूसरी बारी फंक्शन कॉल होगा तो काउंट की यही वैल्यू यूज होगी। अब देखो, हमने पास किया 4, मींस v को वैल्यू मिली 4 विच इज 100, तो 4 को 32 बिट्स में लिखो, यानी कि अ लॉट ऑफ जीरोस फॉलोड बाय 100। अब देखो, आखिरी बिट 0 है, यानी कि काउंट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, v एंड 1 0 आएगा, तो काउंट की करंट वैल्यू है 2, 2 प्लस 0 2 ही रहेगा, तो काउंट में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर जब राइट शिफ्ट होगा तो आप देख सकते हो कि आखिरी बिट डिस्कार्ड हो जाएगी और आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां पे एक 0 ऐड हो गई। ओके, साइन बिट ही कॉपी होगी 2 बार, दैट यू नो। अब देखो, जब हम राइट शिफ्ट कर चुके हैं तो हम दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे लूप की नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, कंडीशन ट्रू आएगी, क्योंकि देखो ये जो नई वैल्यू आई ये है 2 नॉन जीरो नंबर है तो कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू होगी। अब कंडीशन ट्रू है, आप दोबारा से यही 2 लाइंस एग्जीक्यूट करोगे, अभी भी लास्ट बिट 0 ही है, यानी कि इस काउंट वेरिएबल में 0 ही ऐड होगा, मींस कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर से आप राइट शिफ्ट करोगे, यानी कि ये बिट डिस्कार्ड हो गई और साइन बिट कॉपी हो जाएगी। ओके, अभी ये नई वैल्यू है 1, लाइक दिस। अभी भी वाइल वाली कंडीशन ट्रू है, तो आप दोबारा से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करोगे। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने की वजह से क्या होगा, करंट वैल्यू ऑफ काउंट में v एंड 1 ऐड होगा, v एंड 1 इस बारी 1 होगा, यानी कि कुछ ऐसे 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो काउंट में जो वैल्यू सेव होगी वो है 3, और फिर हम इसे राइट शिफ्ट कर देंगे, आखिरी बिट डिस्कार्ड और साइन बिट एज इट इज कॉपी। ओके, अब देखो ये 0 बनने की वजह से v की जो नई वैल्यू है वो है 0, इसकी वजह से while लूप एंड हो जाएगी, क्योंकि अब v 0 है विच इज फॉल्स, तो हम रिटर्न काउंट कर देंगे, यानी कि रिटर्न 3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हमने स्टार्ट किया था 2 से, 2 में हमने उतनी बारी 1 ऐड किया जितनी बिट्स इस पैरामीटर में हाई थी, तो 2 में हमने एक ही बारी 1 ऐड किया क्योंकि 4 में सिर्फ एक ही बिट हाई है। ओके, तो 3 रिटर्न हो गया। अब 3 में हम उतनी बारी 1 ऐड करेंगे जितनी बिट्स इस पैरामीटर में हाई है। देखो करंट वैल्यू काउंट की 3 है, जब हम टोटल 3 कॉल करेंगे तो इस 3 में 1 1 आ रहा है एंड में, इसमें 2 बिट्स हाई है, तो करंट वैल्यू ऑफ काउंट में 2 ऐड करो और जो भी वैल्यू आ रही है उसे रिटर्न कर दो। ओके, अब जब टोटल ऑफ 2 कॉल होगा तो 2 में एक ही बिट हाई है, 5 में एक ऐड करो और रिटर्न कर दो, 5 में एक ऐड किया 6 रिटर्न हो गया। फिर टोटल ऑफ 1 कॉल होगा तो 6 में उतनी बारी 1 ऐड करो जितनी बिट्स इस पैरामीटर में हाई है, यानी कि 1, 6 में एक ऐड किया 7 रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, यानी कि अगर हम मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें तो क्या होगा। हैव अ लुक। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा, यानी कि मेन फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा, मान लो वो ये रहा। अब एक स्टैटिक इंटीजर x डिक्लेयर किया जा रहा है, ये यहां पे डिक्लेयर होगा, यानी कि डाटा सेक्शन में। इसे स्टैक पर डिक्लेयर मत करना क्योंकि ये स्टैटिक है। फिर int i इज इक्वल टू 5 डिक्लेयर हो रहा है, जो कि स्टैक पर ही डिक्लेयर होगा मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, क्योंकि i एक नॉर्मल वेरिएबल है, i में स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया गया। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आपने एक लूप लिखी है जिसकी कंडीशन है i इज ग्रेटर देन 0, तो 5 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। यहां पे कुछ नहीं लिखा तो स्किप इट। ओके, दैट्स ओके। अब कंडीशन ट्रू आई, यानी कि हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पे मैंने एक टिक लगा दी है,
ये याद रखने के लिए कि इस लाइन में एक फंक्शन कॉल हो रहा है। जब भी आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। ओके, अब ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ है, इस नए फंक्शन को आप पूरी तरह से एग्जीक्यूट करोगे। इस नए फंक्शन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये रिटर्न करेगा, आप मेन फंक्शन पर ही वापस आओगे और इस लाइन से रिज्यूम करोगे। ओके, इसीलिए ये याद रखने के लिए मैं यहां पे भी टिक लगा रहा हूं कि जब ये फंक्शन एंड होगा तो हम मेन पे वापस आएंगे और इसी टिक वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखो ये जो फंक्शन कॉल हुआ उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये रहा, उसमें हमने वैल्यू पास की थी i यानी कि 5, तो v को 5 मिलेगा। अब v इज इक्वल टू 5 है, आपको पता है 5 के लिए क्या होना है, यानी कि यहां पे इस फंक्शन में क्या क्या हो रहा है ये आपको ऑलरेडी पता है। पहली लाइन में एक स्टैटिक एंड काउंट डिक्लेयर होगा, तो काउंट भी स्टैक से बाहर डिक्लेयर होगा। ओके, काउंट में जो वैल्यू है वो है 0 और x में भी जो वैल्यू है वो भी 0 ही है। ओके, अब देखो यहां पे काउंट की वैल्यू में हर बारी हम लास्ट बिट को एनालाइज करेंगे, यानी कि v की लास्ट बिट एनालाइज होगी, फिर v को राइट शिफ्ट किया जाएगा, v2 बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ओके, एंड ये लूप एंड हो जाएगी। आपको पता है कि 2 रिटर्न होगा। ओके, अब देखो 5 में 2 बिट्स हाई हैं, 1 0 1, यानी कि 2 बारी 1 आ रहा है, तो काउंट की करंट वैल्यू में 2 ऐड करो, 0 + 2 = 2 और 2 रिटर्न कर दो। यहां से जो वैल्यू रिटर्न हुई वो है 2। अब इस फंक्शन ने 2 रिटर्न कर दिया, यानी कि ये फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो गया क्योंकि ये रिटर्न कर चुका है। ये 2 मिलेगा मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन इसका क्या करेगा, मेन फंक्शन इसे इसी लाइन पे यूज करेगा जहां पे फंक्शन कॉल थी, टिक वाली लाइन में। तो टिक वाली लाइन ये रही, इस लाइन में फंक्शन कॉल यहां पे थी, यानी कि अब हमें पता चल चुका है इस फंक्शन कॉल की वैल्यू क्या है। इस फंक्शन कॉल की वैल्यू है 2, तो x की करंट वैल्यू में 2 ऐड करके दोबारा से जो नया आंसर आया उसे x में ही सेव करवा दो। x की करंट वैल्यू है 0, 0 में 2 ऐड करो, 0 में 2 ऐड करो यानी कि 2, उसे x में सेव करवा दो। ओके, लाइक दिस। अब देखो हम इस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर रहे थे, ये लाइन हमने एग्जीक्यूट कर दी और बॉडी ऑफ लूप खत्म होगी, यानी कि आप नेक्स्ट आइटरेशन के लिए अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करोगे i-। ओके, तो इसकी वजह से 5 से i की जो नई वैल्यू होगी वो होगी 5 - 1 विच इज 4। अब 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 4 भी 0 से बड़ा है। ओके, यानी कि दोबारा से यही लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब देखो इस लाइन में एक फंक्शन कॉल है, यानी कि दोबारा से एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। नए फंक्शन को जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो है i यानी कि 4, तो इस बारी v को जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 4। जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, यानी कि जब ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो हम वापस मेन फंक्शन पर आएंगे और जो वैल्यू यहां से मिलेगी उसे इस लाइन पर यूज करेंगे, यानी कि इस लाइन में, यानी कि इसकी जगह। ओके, अब देखो नए फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो लाइन नंबर 1 से। स्टैटिक एंड काउंट इज इक्वल टू 0 इस बारी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये फंक्शन एक बारी कॉल हो चुका है। ओके, 5 के लिए हम इसे कॉल कर चुके हैं, तो यही वैल्यू यूज होगी। अब देखो v है 4, 4 में कितने 1s हैं, 4 को आप 1 0 0 लिख सकते हो, इसमें एक ही 1 है, यानी कि 2 में एक ऐड करो और जो भी आंसर आ रहा है उसे रिटर्न कर दो, तो यहां से आपको वैल्यू मिली 3। ओके, 3 इस लाइन में यूज किया जाएगा। x करंटली है 2, इसकी वैल्यू है 3, 2 + 3 यानी कि इतना पार्ट आया 5, 5 को x में सेव करवा दो लाइक दिस। अब आपको पता है क्या होगा, नेक्स्ट आइटरेशन में i बन जाएगा 3। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड तो पॉप हो चुका होगा क्योंकि ऑलरेडी यहां से 3 रिटर्न हो चुका है। ओके, अब देखो फिर से दोबारा से फंक्शन कॉल होगा जहां पे v = 3 पास किया जाएगा। देखो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करने के बाद हमने i - किया तो i 4 से 3 बन गया। कंडीशन चेक हुई जो कि अभी भी ट्रू है। दोबारा से हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि टोटल ऑफ i कॉल होगा,
मीन्स ये फंक्शन कॉल हुआ जिसमें हमने आई पास किया जो कि 3 है। ओके, अब यहां पे 3 में 1 आ रहा है 2 बार, यानी कि करंट वैल्यू ऑफ काउंट में 2 ऐड होगा और जो भी आंसर है यानी कि 5 वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहां से आपको मिला 5। ओके, अब इस 5 का क्या किया जाएगा, x की करंट वैल्यू में ये 5 ऐड किया जाएगा, यहां पे भी 5 ही है। ओके, 3 + 2 = 5। x की करंट वैल्यू में 5 ऐड किया जाएगा और x में ही सेव कर दिया जाएगा। तो 5 + 5 होगा 10। ओके, हमने ये लाइन एग्जीक्यूट करवा दी। अब दोबारा से यहीं पर आएंगे, यानी कि i माइनस माइनस होगा, तो i बन जाएगा 2। ओके, फिर से फंक्शन कॉल होगा 2 के लिए। अब 2 में एक ही बारी 1 आ रहा है। ओके, यू कैन सी कि यहां से क्या क्या रिटर्न होगा। तो 2 में एक ही बारी 1 आ रहा है, यानी कि 5 + 1 6 हो जाएगा। फिर ये 6 इसे रिटर्न किया जाएगा। मेन फंक्शन x की करंट वैल्यू और 6 को ऐड करेगा, यानी कि इन दोनों को, और दोबारा x में ही सेव कर देगा। तो 10 + 6 16 होगा। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू होगी 1। इस फंक्शन को पास किया जाएगा। ये फंक्शन देखेगा 1 के बिट पैटर्न में एक ही बिट हाई है, तो इसमें एक ही ऐड किया जाएगा। 6 से वैल्यू बन जाएगी 7 रिटर्न होगा। x में अब हम 7 ऐड करना चाहते हैं, तो 16 + 7 मीन्स 20 + 3 23, या 16 + 7 23। तो अब यहां पे ये आइट्रेशन पूरी करने के बाद हम दोबारा से इसी अपडेट एक्सप्रेशन पे आएंगे। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो i अब 1 से 0 बन जाएगा। अब क्योंकि i 0 बन गया तो लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। इसलिए हम लूप से बाहर आएंगे और आखिरी बची हुई लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि है प्रिंट x। प्रिंट x की वजह से जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा वो होगा 23, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आया 23। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। देखो i जा रहा है 5 से लेके 1 तक, 0 पे तो i फॉल्स, 0 पे तो लूप फॉल्स हो रही है। ओके, 0 पे लूप कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो सबसे पहले 2 रिटर्न हुआ, 2 को हमने x में सेव कर दिया। फिर 3 रिटर्न हुआ, उसे हमने x में ऐड कर दिया। फिर 5 रिटर्न हुआ, वो x में ऐड हो गया। फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। तो 2 + 3 is 5, 5 + 5 is 10, 10 + 6 is 16, 16 + 7 is 23। ओवरऑल इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज रिटर्न हो रही है उन्हें ऐड किया जा रहा है। ओके।